हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। आइए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन कितने तरह के होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे फुल सब्सक्रिप्शन के बारे में, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो पब्लिक जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करती है वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन। तो जितने नंबर ऑफ़ शेयर के लिए पब्लिक ने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, उतने ही शेयर अगर पब्लिक खरीद लेती है तो ये फुल सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन बन जाती है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर है। पब्लिक ने पूरे 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पर इशू शेयर इज इक्वल टू अप्लाइड शेयर, यानी जितने शेयर इशू किए थे उतने ही शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। तो ये कहलाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। When public apply for equal number of share which was issued to public is called full subscription. Company allot share to every shareholder who applied for subscription. ऐसी स्थिति में यहाँ पर कंपनी सारे शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर देगी जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था। आइए डिस्कस करते हैं अब अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। जब कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो जितने शेयर पब्लिक को इशू किए गए हैं उससे कम अगर पब्लिक ने अप्लाई किया है या उतने से कम पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, तो ये सिचुएशन अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन कहलाती है। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि कंपनी का अगर ये फर्स्ट इशू है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो फॉलो करनी होगी। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है तो पब्लिक को ये कंपनी को ये सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना होगा, और जो पैसा पब्लिक ने दे दिया है एप्लीकेशन के रूप में वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में वापस भी करना होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक। पब्लिक ने अप्लाई किया 18,000 शेयर्स के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इशू शेयर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो अप्लाइड शेयर से ज़्यादा है, यानी इशूड शेयर इज़ मोर देन अप्लाइड शेयर, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। Under subscription, when public apply for less number of shares which was issued to public is called under subscription. Company allot share to every shareholder who applied for subscription. अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कंपनी जो है सारे शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर देती है जिन्होंने अप्लाई किया है। आइए समझते हैं अब ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है, और कई बार ऐसा होता है पब्लिक उस कंपनी के आईपीओ का वेट कर रही है, पब्लिक उस कंपनी के इशू का वेट कर रही है, और उस कंपनी की जो गुडविल है, रेपुटेशन है, बहुत अच्छी है। तो ऐसी कंडीशन में कई लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब बहुत सारे पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करती है तो यहाँ पर एक ओवर सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने अप्लाई किया 25,000 शेयर्स के लिए, यानी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो 20,000 शेयर्स के थ्रू कैपिटल अरेंज करने की है, और पब्लिक ने अप्लाई 25,000 शेयर्स के लिए कर दिया है। तो यहाँ पर 5,000 शेयर्स का जो है वो एक्सेस है। तो यहाँ पर ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ इशू शेयर्स इज़ लेस देन अप्लाइड शेयर्स, यानी अप्लाइड शेयर्स अगर इशूड शेयर से ज़्यादा हैं तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन कहते हैं। When public apply for more than number of shares which was issued to public is called oversubscription. Company cannot allocate more than the issued share. Company जितने शेयर इशू किए गए हैं उससे ज़्यादा के लिए पब्लिक को allocate नहीं कर सकती है। In such a situation, the company makes proportional allocation and cancel the application of some shareholder. ऐसी कंडीशन में कंपनी
कुछ जो एप्लीकेंट हैं उनको प्रोपोर्शनेट शेयर देगी और कुछ का अमाउंट कैंसिल कर देगी, यानी कुछ को कंपनी शेयर एलोकेट नहीं करेगी। यहाँ पर 3 कंडीशंस क्रिएट होती हैं। पहला, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, जैसे जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनका सीधा सीधा पैसा रिफंड कर दिया जाए। दूसरा, प्रो राटा अलॉटमेंट, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की जो कंडीशन है वो फॉलो होती है। जैसे मान लीजिए ए ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने उसको सिर्फ 1500 शेयर ही एलोकेट किए, तो यहाँ पर ए को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया गया है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ए ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको एप्लीकेशन मनी 2000 शेयर्स पर देनी होगी और कंपनी ने उसको केवल 1500 शेयर ही एलोकेट किए। तो 500 शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी है उसका क्या होगा? तो 500 शेयर की जो एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन होती है प्रो राटा अलॉटमेंट विथ रिजेक्शन। यहाँ पर कंपनी थर्ड कैटेगरी ये भी यूज़ कर सकती है कि कुछ शेयर होल्डर को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे और कुछ शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट अलोकेट करे। तो इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्रिएट होती है। आइए अब इसको एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके से होगा। सबसे पहले कंपनी ने शेयर इशू किए और पब्लिक ने उन शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और जो एप्लीकेशन का मनी आया है उसको कंपनी एक शेड्यूल बैंक में जमा करती है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या है। अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन फुल सब्सक्रिप्शन है, जैसे 20,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये फुल सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन में कंपनी उन सारे शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करेगी जिन्होंने अप्लाई किया है। दूसरी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है अंडर सब्सक्रिप्शन की। मान लीजिए कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने सिर्फ 18,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में पहले हमें ये समझना होगा क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, यानी जितने शेयर इशू किए हैं उसका 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर इसका आंसर नो है, मान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल कर देगी, यानी किसी को भी शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे और जो पैसा पब्लिक एप्लीकेशन के रूप में दे चुकी है वो रिफ़ंड करना होगा। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया वो फॉलो हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में जितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको शेयर्स अलोकेट कर दिए जाएंगे। थर्ड कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन की क्रिएट होती है। जैसे 20,000 शेयर इशू किया और पब्लिक ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होगी। यहाँ पर 3 सिचुएशन भी रहती हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ में, कि जितने भी शेयर्स एक्सेस हैं उनका डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाए, उनका अमाउंट रिफंड कर दिया जाए और उतने ही शेयर्स जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको उतने ही शेयर्स अलोकेट किया जाए जितने इशू किए गए थे। दूसरी कंडीशन होती है प्रो राटा अलॉटमेंट। यहाँ पर शेयर्स कैंसिल ना करके सारे शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट शेयर्स दिए जाएंगे। जैसे ए ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 1200 शेयर दिए, बी ने 1500 के लिए अप्लाई किया तो उसको 1000 शेयर दिए। इस तरीके से प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है प्रो राटा अलॉटमेंट विथ रिजेक्शन। यहाँ पर कुछ शेयर्स को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और कुछ शेयर जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनको प्रोपोर्शनेट अलोकेट किए जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नमस्कार।